प्यारे विद्यार्थियों, आज की अपनी इस कक्षा में मैं विजय वर्मा आप सबके लिए लेके आया हूं विकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया। आज हम अपनी इस क्लास में क्रिया के बारे में जानेंगे। बात करते हैं अपन सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया की परिभाषा है। क्रिया सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। आगे हम बात करें क्रिया का मूल रूप। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। संस्कृत में जो धातुएं काम में आती हैं वो क्रिया के मूल रूप के अंतर्गत आती हैं। जिस तरह से देखिए, जैसे आ, जा, खा, पी, कर, मर, ये क्रिया का मूल रूप है। अब हम बात करें क्रिया के मूल रूप के साथ यदि नाम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो साधारण क्रिया का रूप बन जाता है। यानी क्रिया के मूल रूप के साथ नाम प्रत्यय जुड़ जाए तो वो साधारण क्रिया के रूप में देखने को मिलती है। बात करें एग्जाम्पल की, उदाहरण की, तो देखिए ये क्रिया का मूल रूप था आ के साथ हमने नाम प्रत्यय जोड़ दिया तो वो बन गया आना। उसी तरह से जाना, खाना, पीना, करना, मरना, ये सब साधारण क्रिया है। अब हम बात करेंगे क्रिया भेद की। सबसे पहले हम क्रिया भेद के अंतर्गत बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। जैसा कि सामान्य जानकारी आप सब रखते हो, कर्म के आधार पर क्रिया की बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। हम जानेंगे सबसे पहले अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया होती क्या है? सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात कह सकते हैं कि क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो क्या जाना हमने कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े और उस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं हो, वो क्या है? अकर्मक क्रिया। उदाहरण से समझिए, वे दिल्ली जा रहे हैं। हम बात करें क्रियापद क्या है हमारे पास? जा रहे हैं। अब जा रहे हैं इसका प्रभाव सीधे कर्ता पर देखने को मिल रहा है। बात करें हम क्रिया जो है उसका सीधा प्रभाव कर्ता पर। जा रहे हैं कौन? वे यहां कर्ता है, तो कर्ता पर क्रिया का सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं यहां ये क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। बात करें पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? पक्षी के द्वारा। पक्षियों के द्वारा उड़ने की क्रिया की जा रही है, तो हम मान सकते हैं कि क्रिया का सीधा प्रभाव यहाँ पक्षी पर देखने को मिल रहा है और पक्षी यहाँ पर क्या है? काम को करने वाला यानी कर्ता। अब ये तो सामान्य सी बात अकर्मक क्रिया के बारे में की। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती क्या? सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न गिरकर सीधे कर्म पर पड़े, अर्थात कह सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण से समझिए, राधा ने पत्र लिखा। इस वाक्य की पहचान अगर की जाए तो पहचान के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि वाक्य में जो भी क्रियापद आपको देखने को मिले उस क्रियापद से पहले क्या या किसको प्रश्नसूचक शब्द करके प्रश्न बनाओ। उसमें से किसी भी प्रश्न का जवाब अगर आपको वाक्य में मिल रहा है वो क्या है? वो जवाब क्या है? कर्म है। और कर्म के साथ क्रिया है वो क्या होती है? सकर्मक। सीधे शब्दों में राधा ने पत्र लिखा, क्रियापद हमारे पास क्या है? लिखा। इससे पहले हमने क्या प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग कर दिया? क्या लिखा। क्या का जवाब हमारे पास क्या है? पत्र। पत्र यहाँ क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्म के साथ जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक। वो क्रिया क्या है? सकर्मक। किसको से निर्मित प्रश्न जो है उसका जवाब अगर आपको मिलेगा तो वो दूसरा कर्म होगा। अब दूसरा कर्म उस वाक्य में अगर आपको देखने को मिले तो वो क्रिया क्या हो जाएगी? फिर द्विकर्मक सकर्मक। यहां हमारे पास दो प्रश्नों में से एक ही प्रश्न का जवाब मिला, तो इसका मतलब इसमें एक ही कर्म है और एक कर्म के साथ क्रिया है, तो क्रिया तो सकर्मक है पर एक ही प्रश्न का जवाब तो एक कर्मक।
आगे हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद माने गए। पहला है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, यानी सीधे शब्दों में हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि दो में से किसी एक प्रश्न का जवाब है वो एक कर्म हो गया, एक कर्म के साथ क्रिया प्रयुक्त हो गई वो एक कर्मक, और दोनों प्रश्नों के अलग अलग जवाब मिले वो दो कर्म के साथ है, दो कर्म के साथ क्रिया है वो द्विकर्मक सकर्मक। एक कर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसमें क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त होता है, और एक ही कर्म प्रयुक्त होगा वहां क्रिया कौन सी होगी? एक कर्म के सकर्मक। उदाहरण से देखिए, माताजी ने खाना बनाया। प्रश्न क्रियापद हमारे पास क्या है? बनाया। क्या बनाया? प्रश्न बना, क्या बनाया? क्या का जवाब हमारे पास क्या आया? खाना। किसको बनाया? किसको का जवाब हमारे पास नहीं है। इसका मतलब दोनों में से एक प्रश्न का जवाब आया, तो एक प्रश्न का जवाब यहाँ एक कर्म, और एक कर्म क्रिया के साथ प्रयुक्त हुआ तो वो क्या है? एक कर्म के सकर्मक। वह गाना गा रही है। गा रही है, क्या गा रही है? गाना। क्या एक ही प्रश्न का जवाब है, तो ये भी एक ही कर्म यहाँ प्रयुक्त हुआ, तो एक कर्म जिस क्रिया के साथ प्रयुक्त हो वो एक कर्मक सकर्मक। बात करेंगे अपन द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक सकर्मक, इसमें क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होंगे वो द्विकर्मक सकर्मक हो जाएगी, और क्रिया के साथ एक कर्म देखने को मिला वो एक कर्मक सकर्मक। उदाहरण से आप समझिए, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्रियापद क्या है इसमें? सुनाई। क्या सुनाई? क्या का जवाब हमारे पास क्या आया? कहानी। किसको सुनाई? दूसरा प्रश्न जो है उसका जवाब भी हमारे पास है बच्चों को। इसका मतलब दो प्रश्न बने, दोनों प्रश्नों के अलग अलग जवाब आपको देखने को मिले, तो इसका मतलब दो अलग अलग कर्म यहाँ प्रयुक्त हैं, और क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होंगे वो द्विकर्मक सकर्मक की क्रिया होगी। पहचान के रूप में आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, पहचान कैसे कर पाएंगे? अकर्मक सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? तो सामान्यतः मैंने आपको बताया कि वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद से पहले प्रश्न सूचक शब्द काम में लेंगे, क्या और किसको। दो प्रश्न सूचक शब्द काम में लेकर के जो प्रश्न बनेगा उन प्रश्नों का जवाब अगर वाक्य में देखने को मिल रहा है, दोनों में से एक का जवाब मिल रहा है, तो वहां कर्म एक प्रयुक्त हुआ क्रिया के साथ, वो एक कर्मक सकर्मक। दोनों ही प्रश्नों के अलग अलग जवाब द्विकर्मक सकर्मक, और दोनों में से किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं है वो क्या है? अकर्मक क्रिया। तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद से पहले क्या और किसको का प्रयोग कर प्रश्न पूछो। तो हमने जैसे यहां प्रश्न पूछा, सुनाई क्रियापद है, क्या सुनाई, ये प्रश्न हमने पूछा, इसका जवाब हमारे पास क्या आया? कहानी। इसका जवाब क्या आया? कहानी। इसका मतलब एक प्रश्न है उसका जवाब हमें मिल गया। अगर एक ही प्रश्न का जवाब है तो कर्म तो आ गया, एक कर्म है, एक कर्म है तो एक कर्मक सकर्मक। अगर दूसरा प्रश्न और पूछा हमने, दूसरा प्रश्न है किसको सुनाई। दूसरा प्रश्न क्या बना? किसको सुनाई। इसका जवाब भी अगर आपको वाक्य में देखने को मिले तो इसका जवाब हमारे पास क्या है? बच्चों को। तो दोनों प्रश्नों के जवाब मिल गए, इसका मतलब यहाँ दो कर्म हो गए, दो कर्म हो गए, तो ये द्विकर्मक सकर्मक। दोनों में से एक का जवाब अगर होता तो वो एक कर्मक सकर्मक। अब मान लो हमने प्रश्न बनाया क्या और किसको से, अब दोनों ही प्रश्नों का जवाब इस वाक्य में नहीं आया, दोनों ही प्रश्नों का जवाब इस वाक्य में नहीं आया, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो क्रिया क्या होगी? अकर्मक। यहां हम लागू कर देते हैं, वे दिल्ली जा रहे हैं, वे दिल्ली जा रहे हैं, क्रियापद क्या है? जा रहे हैं। क्या से प्रश्न बनाया, क्या जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न ना किसको जा रहे हैं। आपको दोनों ही प्रश्नों के जवाब यहां देखने को नहीं मिले, इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर कर सकते हैं। ये पहचान विशेष ध्यान देने योग्य है, इस आधार पर आप अंतर कर सकते हैं। तो आज की अपनी इस कक्षा में हमने जाना कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। धन्यवाद।